नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा विषय है बाबूलाल तेली की नाक, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी। तो बाबूलाल तेली की नाक सुनते ही एक तरह से हंसी आती है ना। ये क्या टाइटल है, ये क्या ऐसा शीर्षक है। इस कहानी के बारे में जानने से पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी हासिल करते हैं। स्वयं प्रकाश एक हिंदी साहित्यकार रहे हैं। वे मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में विख्यात है। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास तथा अन्य विधाओं को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया। वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखन से संबद्ध रहे। उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए उन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये रहा कुछ लेखक के बारे में। बाबूलाल तेली सरकारी नौकरी के व्यक्ति हैं, बहुत ही अमीर नहीं है, मिडिल क्लास के हैं। तो यहाँ पर एक दिन वो अपने काम के लिए बाहर जाते रहते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि भीड़ है। देखते हुए भीड़ के पास जाते हैं, तब देखते हैं कि एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति जो है एक दुर्बल व्यक्ति को मार रहा है। तब बाकी सभी देखकर चुप बैठे हैं, लेकिन इनके मुंह से अरे निकल जाता है। सडनली किसी के मुंह से भी ये निकलेगा, ये क्या हो रहा है इस तरह से। तो बेचारे हमारे बाबूलाल तेली के मुंह से भी इस तरीके का एक शब्द निकल गया। उसे देखते ही बलिष्ठ व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि वो बाबूलाल तेली के नाक में एक घूंसा मार देता है। घूंसा मारता है तो उन्हें चक्कर आ जाता है। ये बहुत ही वीक है और वो उतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति है। तो इसके लिए वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। उनमें इतना ताकत नहीं है कि इस व्यक्ति से भिड़ जाए। इस व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए इनमें ताकत नहीं है। वो व्यक्ति भी जो है निकल जाता है, ये भी अपने आप पर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े आगे आते ही देखते हैं कि उनकी नाक से खून बह रहा है। इसीलिए वो आगे आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर अस्पताल उन्हें दिखता है। बहुत ही बड़ा अस्पताल है। बाबूलाल तेली तो वैसे तो बहुत खर्चे करने वालों में से नहीं है, लेकिन उस दिन वो सोचते हैं कि मेरे लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे। ऐसा सोचकर वो होटल की तरह दिखने वाला एक हॉस्पिटल, वहाँ पर हॉस्पिटल का जो बोर्ड है, इसी वजह से वहाँ पर पता चलता है कि वो हॉस्पिटल है, नहीं तो कोई सोचेगा कि 5 स्टार होटल है। इतना बड़ा एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में वो जाते हैं। रिसेप्शन में देखते हैं एक लड़की बैठी है, तो उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें क्या हुआ है वो सब कुछ बताते हैं। वो बहुत ही ध्यान से सुनती है और उन्हें 5वें माले जाने के लिए बताती है। जब वो 5वें माले में जाते हैं तो उन्हें एक और माले में भेजा जाता है और दूसरे माले में जब भेजा जाता है। यहाँ पर इतने वीक है ये हमारे बाबूलाल तेली जी, उसके ऊपर से उन्हें घाव लगा है, नाक में एक तरह से खून बह रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ पर हॉस्पिटल में इन्हें यहाँ जाने के लिए बता रहे हैं। और उसके बाद एक वहाँ पर डॉक्टर भी मिलता है और वो क्या करता है कि दाएं बाएं डॉक्टर, उस तरह से मैं दाएं साइड का ट्रीटमेंट करता हूँ, बाएं साइड का ट्रीटमेंट करने वाला कोई और रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर ड्रेसिंग कर दे सकता हूँ। और ये जो डॉक्टर है वो नेक्स्ट वीक में आएंगे, आप नेक्स्ट वीक में आइए, इस तरह से बताते हुए वो उसे नीचे भेजता है। नीचे जब वो जाने ही वाले थे तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखती है और रोकती है और इतना बड़ा बिल देती है। उस बिल को देख कर ये वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इतना खर्चा तो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। वो देखकर वहीं पर उन्हें चक्कर आता है, लेकिन वो जाना पॉसिबल नहीं है ना वापस, तो इसीलिए जो भी पैसे उनके पास है वो सब देते हैं उस रिसेप्शनिस्ट को, बिल पे करते हैं, बाहर आते ही वहाँ पर कुछ युवक वहाँ पर उन्हें घेर लेते हैं। तब युवकों से भी ये एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से मेरे साथ हुआ है। तब ये कहते हैं कि आपके साथ ही नहीं, इससे पहले भी एक लड़का यहाँ पर गया था, उसके पैर दर्द था, सभी ट्रीटमेंट करवा लिया और इतना बड़ा पर्ची दे दिया और उसके बाद जो है डॉक्टर नहीं है कहकर वहाँ से उसे भेज दिया है। ये हॉस्पिटल वाले ऐसे ही करते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारे ही समाज के एक व्यक्ति जो डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमारे साथ ऐसे ही करेंगे, ऐसा सब बताते हैं। और इसे सुनते ही यहाँ पर
बाबूलाल तेली बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनके ही समाज का एक डॉक्टर रहता है लालू राम तेली, उसके पास उसे लेकर गए जाते हैं सभी लोग। जब होश आता है तो उसके सामने ये रहते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं कि लालू राम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। बाकी सभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, हज़ारों टेस्ट वहाँ पर बताते हैं, लेकिन ये बंदा जो है डायरेक्ट इनका ऑपरेशन करता है और इन्हें थोड़ा बहुत मेडिसिन इंजेक्शन ये वगैरह वगैरह देता है और उन्हें वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बताते हैं। थोड़ी ही समय में इनके परिवार वालों को पता चलता है, वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कोलीग्स भी आते हैं और वो इनसे समझाते हैं इस हॉस्पिटल में क्यों आए, तुम एक अच्छे से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम्हारा इलाज फ्री में हो जाएगा और ऑफिस से भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। इस तरह से सब बताकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबूलाल तेली अपने समाज के लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मेरी भी बेटी है, शादी के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह से सोचकर वो चुप रहते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में इनकी हालात बहुत ख़राब हो जाता है और ये जो डॉक्टर है ये भी हाथ खड़े कर देता है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है। तब यहाँ पर ये लोग जो है, आप टेंशन मत करो, बाकी के सभी समाज के लोग आते हैं, आपका नाक नहीं है, अब ये समाज का नाक बन गया है, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे हम, ऐसा बताते हुए सभी से चंदा इकट्ठा करते हैं और इन्हें मुंबई भेज जाते हैं। मुंबई से जब वापस आते हैं तो बहुत ही चंगे होकर हमारे बाबूलाल तेली आते हैं। बाबूलाल तेली बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। यहाँ पर बस जहाँ पर नाक होना चाहिए था वहाँ पर जो है नाक के बजाय सिर्फ 2 होल है, बस इतना ही वहाँ पर चेंजेस आए। इस तरह से बाबूलाल तेली को बहुत ही इज्जत के साथ एक जुलूस में घर तक लेकर आते हैं, ऐसे लेकर आते हैं और बाबूलाल तेली जो है सोचते हैं घर में बैठ कर के उस बलिष्ठ व्यक्ति ने मेरे नाक में घुसा लगाया है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उसने नाक में घुसा लगाया, अगर कहीं और अगर वो घुसा लगाता तो मेरी हालत क्या हो जाती। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि लेखक इसके ज़रिए हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में समाज की विभिन्न यथार्थ समस्याओं का बड़े ही चुटीले ढंग से चित्रण किया गया है। ऐसे ही एक लोकप्रिय कहानी है बाबूलाल तेली की नाक। पैसे की चाहत के कारण आज डॉक्टरों के प्रति समाज का पहले का सम्मान कम होता जा रहा है। यह कहानी चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यवसायीकरण को उजागर करती है। साथ ही मनुष्यों के दर्द का आनंद लेते हैं पर उत्तरदायी नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि जो होना था वह हुआ, फिर भी यह एक बड़ा भाग्य था। अस्पताल आज अनावश्यक परीक्षणों पर जोर देते हैं। विशेषज्ञ केवल सूक्ष्म स्तर का उपचार करते हैं। सरकारी अस्पताल से सस्पेंड होकर डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाने लगते हैं। लोग यह मानते हैं कि सरकारी काम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी चीज़ को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। कहानी में यह चित्रित किया गया है कि किस तरह एक तेली समाज के व्यक्ति की नाक पर एक बलिष्ठ व्यक्ति ने घूसा मारा और देखते ही देखते बाबूलाल की नाक पूरे समाज की नाक बन गई। बाबूलाल अपने हल्के फ्रैक्चर्ड नाक को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बुरी तरह लूट लिया गया और अस्पताल का औपचारिक प्रशासन किसी व्यक्ति के लिए कितना संवेदन शून्य और अमानवीय है, इसका बखूबी जिक्र इस कहानी में है। बाबूलाल की नाक का इलाज शुरू भी नहीं होता कि अस्पताल का बिल देखकर उनका होश उड़ जाता है। कहानी जिस सामाजिक सच्चाई पर इशारा करती है वह है समाज का जाति और धर्म के नाम पर विभाजित हो जाना। बाबूलाल तेली से पूछा जाता है, आप हिंदू हो? कौन जात है? हम लोग तेली समाज से आए हैं। अब बाबूलाल की नाक का इलाज उनके समाज का व्यक्ति करता है तो मामला बिगड़ जाता है और बाबूलाल को मुंबई ले जाना पड़ता है। अब बाबूलाल की नाक पूरे समाज की नाक बन जाती है।
अब यह एक गंभीर समस्या थी। लेखक समाज की विभाजनकारी मानसिकता को इस वाक्य में दर्शाते हैं। पर एक बात बताओ, हो तो तेली ही ना, कोई और तो नहीं हो। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ गंभीर विचारों को हल्के संवाद शैली में लाती है। यही कारण है कि स्वयं प्रकाश जी का कहानी पाठ श्रोताओं को अंदर तक प्रफुल्लित करता है। इसी संवाद शैली में स्वयं प्रकाश लिखते हैं कि बाबूलाल तेली जब वापस इलाज करा कर लौटा तो जोरदार स्वागत हुआ। प्रशंसा में ऐसे पुल बांधे गए मानो देश के नाम बलिदान करके लौटे हो। भाई बाबूलाल जी ने अपनी नाक देखकर समाज के लिए अद्भुत और अनुकरणीय त्याग का उदाहरण पेश किया है। स्वयं प्रकाश जी समाज में व्याप्त बुराई को पहचानते हैं और हमारे सामने ला कर रख देते हैं कि देखो, यह है वस्तुस्थिति, अब निर्णय तुम करो कि यह अच्छा है या बुरा। नैतिक शिक्षा और उपदेश देने का कोई प्रयास इनके साहित्य में नहीं मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु मनुष्य ने स्वयं ही से अपने लिए अपनी समस्याएं पैदा कर ली है कि आम आदमी का जीना मुश्किल लगता है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, सत्ता, संघर्ष, लोभ, लालच ने मानव जीवन को यंत्रीकृत कर तबाह कर दिया है। स्वयं प्रकाश जी की यह कहानी आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई को बहुत ही चुटीले और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों, चिकित्सा क्षेत्र का गिरता स्तर और जाति आधारित राजनीति पर प्रहार करती है। स्वयं प्रकाश जी बिना किसी उपदेश के यह स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य ने स्वयं अपने लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद और लोभ लालच जैसी समस्याएं पैदा कर लिया है, जिससे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। इतना कहकर मैं इस कहानी को और इस कहानी में जो लेखक बताना चाहते हैं उन सबको बताकर मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।